डू, डज, डिड, ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बिना आप अंग्रेजी ना तो बोल सकते हैं ना ही लिख सकते हैं। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि जैसे ही आप टेंस सीखना शुरू करते हैं या कह लीजिए इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको डू और डज को समझना पड़ता है। उसके ठीक एक दिन बाद समझ लीजिए आपको डिड की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर इन तीनों को आपने सही से नहीं समझा तो आप सही इंग्लिश कैसे बोलेंगे। और सही बताऊं तो जो सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं ना, वो भी इसी पार्ट में होती हैं, क्योंकि इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव अलग तरीके से बनते हैं और पॉजिटिव सेंटेंसेस अलग तरीके से बनते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि डू, डज, डिड को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो तो आपका जानना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन विद्यास। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले सब्सक्राइब, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। गाइज, अगर आप सभी टेंसेस सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 1 घंटे में आपको 12 के 12 सभी टेंसेस आ जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये बता दूं मैं आपको कि डू, डज, डिड की बात कर रहे हैं, लेकिन एज हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। मतलब जब ये मेन वर्ब की मदद करते हैं तब हम इन्हें कैसे यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये मैं बता दूं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है डू, डज और पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है डिड। आई थिंक इतना तो आप सभी को पता है, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इनका यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं करते। लेकिन एक जगह है जहां पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी हम डू, डज, डिड का यूज करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तब तो आपको वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने ही रहना चाहिए, और वो बहुत ही एडवांस लेवल की इंग्लिश होती है, तो वो आप ज़रूर से देखिएगा ध्यान से। तो अब आते हैं यहाँ पे कि अगर हम डू, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं तो डू कब यूज़ करें, डज कब यूज़ करें, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से बताऊं, मतलब एक वचन और बहुवचन के हिसाब से, तो जब बहुवचन हो ना सब्जेक्ट, तो आप डू का यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट अगर एक वचन हो तो डज का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ही, शी, इट, ये सब एक वचन हो गए। सिंगुलर नाउन जैसे कि किसी एक व्यक्ति का नाम या फिर बॉय, गर्ल, इस तरीके से है तो आप इसका यूज़ करेंगे डज का। और उसके अलावा जितने भी प्लूरल है ना, उनके साथ डू का यूज़ करेंगे। आई और यू को आप एक्सेप्शन समझें, आई और यू सिंगुलर हैं फिर भी इनके साथ डू का यूज़ होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब आते हैं यहाँ, एक जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ना सेंटेंस का, वो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और फिर हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। और अगर उसमें नॉट भी है तो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, और ये दोनों ही टेंसेस जो हैं, इनमें एक चीज़ ट्रिकी होती है कि पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, उनमें हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो पहले एक आप पॉजिटिव सेंटेंस देख लीजिए, फिर हम उससे नेगेटिव बनाएंगे। मैं वहाँ जाता हूँ, इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई गो देयर, ठीक। आई यूज़ किया, गो यूज़ किया, देयर यूज़ किया, सिंपल, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब इसी को जब नेगेटिव बनाएंगे तो जो आई के साथ डू या डज में क्या आएगा, डू आएगा, उसे हम यूज़ करेंगे पहले, ठीक है। तो मैं वहाँ नहीं जाता हूँ बोलने के लिए आई, और फिर यहाँ यूज़ करेंगे डू, आई डू नॉट गो देयर। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट, क्लियर। तो जब नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो डू, डज की मदद लें। अब ये तो सरल है, आई गो था और यहाँ पे आई डू नॉट गो कर दिया। अब यहाँ आते हैं, वह वहाँ जाती है, यहाँ पे सब्जेक्ट है शी, शी के साथ हम यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस में गो में ईएस लगा देंगे, बन जाएगा शी गोज देयर, ठीक। अब इसको जब नेगेटिव बनाएंगे, वह वहाँ नहीं जाती है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे शी के साथ क्या, डज या फिर डू, डज, ठीक है। तो शी डज नॉट गो देयर, देखिए यहाँ गोज था और यहाँ ये गो हो गया। यही तो नियम है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आप वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, ठीक। और नेगेटिव सेंटेंस में आप डू या डज की जब मदद लेते हैं तो आप जो उसके बाद मेन वर्ब यूज़ करते हैं ना, वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, और यही गलतियां होती हैं सबसे ज़्यादा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप डू, डज, डिड, मैं डिड की भी बात कर ले रही हूँ यहाँ पे, जब आप इनका यूज़ कर लें तो मेन वर्ब हमेशा बेस फॉर्म आएगी, ना तो सेकेंड फॉर्म आएगी, पास्ट की बात करेंगे अभी, ना तो सेकेंड फॉर्म आएगी, ना ही एस या ईएस लगेगा जब आप डू, डज, डिड का यूज़ कर लें। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल आसान लगेगा सब कुछ। अब देखिए हम चेंज कर लेते हैं, प्रोनाउंस की जगह नाम यूज़ कर लेते हैं। रोहन वहाँ नहीं जाता, क्या बोलेंगे, रोहन के साथ क्या आएगा, डज या डू, डज आएगा। रोहन क्योंकि सिंगुलर है, रोहन डज नॉट गो देयर। अब रोहन के साथ मीरा को भी जोड़ देते हैं, 2 लोग हो गए, प्लूरल हो गया, रोहन एंड मीरा। अब यहाँ पर डू आएगा, डू नॉट गो देयर, वहाँ नहीं जाते, क्लियर।
अब आगे आते हैं, अब समझ लेते हैं डिड को। अब आ गए पास्ट में हम। ये आसान इसलिए है क्योंकि आपको सब्जेक्ट की टेंशन नहीं लेनी कि सब्जेक्ट क्या होगा। आप किसी के भी साथ डिड का यूज़ करेंगे, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो या कुछ भी हो, ठीक। तो अब यहाँ आ जाते हैं, इसमें जो पॉजिटिव सेंटेंसेस बनते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, उसका क्या रूल है कि हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं मेन वर्ब की। तो मैं वहाँ गई थी, क्या बोलेंगे, आई, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट देयर, ये पॉजिटिव है। अब नेगेटिव बनाएंगे, मैं वहाँ नहीं गई थी, क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट। अब क्या हम वेंट यूज करेंगे, नहीं। मैंने आपसे बताया कि अगर डिड, डू, डज जो भी यूज करें तो क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। आई डिड नॉट गो देयर, क्लियर। यहाँ पर ही गलतियां हो जाती हैं क्योंकि आदत होती है आई वेंट देयर बोलने की, तो आई डिड नॉट वेंट देयर मुंह से निकल जाता है, बट इसको आपको अपनी हैबिट में लेकर आना है। वह वहाँ गई थी, अब ये शी है तो भी पॉजिटिव सेंटेंस भी सेम ही रहेगा, आई वेंट देयर, शी वेंट देयर। यहाँ पे देखिए वह वहाँ नहीं गई थी, आई डिड नॉट गो देयर था, यहाँ पे बस शी है तो भी डिड ही आएगा, क्लियर है ना। आई डिड नॉट और यहाँ पे गो देयर। अब देखिए नाम भी यूज़ कर लेते हैं, मीरा वहाँ नहीं गई थी, मीरा डिड नॉट गो देयर। अब तो ये सिंपल है ना, सिर्फ डिड लगाना है। रोहन और मीरा है तो भी हम डिड का यूज़ करेंगे, क्लियर। तो नेगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज़ हमने कर लिया। अब साथ में सेंटेंसेस देख लेते हैं। वे रोज नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले एवरी डे, ये आपका प्रेजेंट का है। लोग परवाह नहीं करते थे, पास्ट के लिए हम ये तो कहते हैं कि खाया, लिया, गया, इसके लिए हम इस तरीके से यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, राइट। लेकिन अगर ता, था, ती, थी, ते, थे आए तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। मैं बोल रही हूँ नहीं खेलते थे तो क्या बोलेंगे, सॉरी, नहीं करते थे है, ठीक है, नहीं करते थे। पीपल डिड नॉट केयर, डिड नॉट केयर। किसी ने कुछ नहीं किया, nobody did anything। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमने कोई नॉट नहीं यूज़ किया है तो ये डिड कैसे आ गया। तो गाइस ध्यान दें, ये मेन वर्ब है, यहाँ मैंने nobody यूज़ किया है ना, nobody मतलब कोई नहीं, nobody did anything, ये तो आपका मेन वर्ब है। यहाँ जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से सेंटेंस होगा, तब हमें nobody की जगह anybody यूज़ करना होगा। anybody did not do anything, तब ये did यहाँ पर do बन जाएगा, क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, इनमें भी इनका यूज़ होता ही है। क्या आप टेनिस खेलते हैं। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बस हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे शुरू में रख देते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो उससे भी पहले वो आ जाता है, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं अगर नॉट है तो। क्या आप टेनिस खेलते हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डू, क्योंकि यू के साथ क्या आता है, डू। डू यू प्ले टेनिस, तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आप कहानियाँ सुनते थे, सुनते थे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डिड। डिड यू लिसन टू स्टोरीज, क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे, क्या आप खिड़कियाँ नहीं तोड़ते हैं। बड़ा ही अटपटा सा सवाल है ना ये, लेकिन जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो खिड़कियाँ तो टूटती हैं ना, तो उस पर ये सवाल कर सकते हैं, क्या आप खिड़कियाँ नहीं तोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए नहीं भी हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डू, क्योंकि तोड़ते हैं। डू यू नॉट ब्रेक विंडोज़, अब यहाँ पे हमने यू के बाद नॉट यूज़ किया। ध्यान दे, जब कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं ना इसको, तो ये और ये दोनों जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं डोंट यू, ठीक है, डोंट यू ब्रेक विंडोज़, क्लियर। अब यहाँ देखिए, क्या आपने खाया नहीं, तो ये पास्ट की बात हो गई, हम यूज़ करेंगे डिड। क्या बोलेंगे, डिड यू नॉट ईट, डिड यू नॉट ईट। अगर हम इसे साथ में जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, डिडंट यू ईट, क्लियर। अब आगे आते हैं, देखिए क्वेश्चन वर्ड के साथ भी देख लेते हैं। रिया कहाँ काम करती है, तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले वेयर, अब करती है तो यहाँ पे रिया है, डज होगा, ठीक है। वेयर डज रिया वर्क, यहाँ तुम कहाँ काम करते थे, वेयर डिड। अब क्योंकि पास्ट की बात है, वेयर डिड यू वर्क। तो गाइस अब बात करते हैं, ये तो आपने समझ लिया कि हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे यूज़ करें। अब इंपॉर्टेंट बात है कि डू डज डिड का यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं करते, बट टू ऐड एम्फेसिस, जब आप जोर देकर बोलते हैं तो आप इनका यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप किसी एडवांस स्पीकर को सुनेंगे तो वो इसका यूज़ ज़रूर करता है। मैं वहाँ जाता हूँ, अगर आप नॉर्मल बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, आई गो देयर। अब मान लीजिए मैं कहूँ नहीं आप नहीं जाते हैं, तो आप जोर दे के बोलेंगे मैं वहाँ जाता हूँ, ठीक है। तो जो ये जोर
देने की बात है, उसके लिए हम उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू का यूज़ करेंगे अगर आई है तो आई डू गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। इससे पता चल गया कि जोर देकर बोला। यहाँ देखिए वह वहाँ जाती है, नॉर्मली शी गोज देयर, जोर दे के बोल रहे हैं शी डज गो देयर। यहाँ देखिए वो वहाँ गई थी, पास्ट की बात की, शी वेंट देयर, नॉर्मल सेंटेंस, वह वहाँ गई थी, शी वेंट देयर, लेकिन जोर दे के बोल रहे हैं शी डिड गो देयर। तो यहाँ पे डिड यूज़ होगा, तो यहाँ भी आपको ये रूल ध्यान में रखना है कि जब डू डज डिड का यूज़ कर लिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो बस शी डिड गो देयर, शी डिड गो देयर, वो वहाँ गई थी, जोर देकर बोल लिया। तो आपके सामने कभी इस तरीके से सेंटेंस आए तो आप ये ना सोचें कि ये गलत है, ये सही है, हम वो करते हैं, वी डू दैट नॉर्मली, लेकिन जोर दे के बोल रहे हैं वी डू दैट, हम वो करते हैं, वाई डोंट यू बिलीव अस, ठीक। मैंने वो किया था, अरे भाई किया था, तो आई डिड दैट नॉर्मल है, लेकिन जोर दे के बोलेंगे आई डिड डू दैट। क्लियर हुआ कि किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने उससे बात की थी, ठीक। सिंपल सेंटेंस है आई टॉक्ड टू हर, लेकिन जब आप थोड़ा सा स्ट्रेस दे के बोल रहे हैं ना, जोर दे के बोल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई डिड टॉक्ड टू हर और आई डिड टॉक टू हर। कमेंट सेक्शन में लिख के जल्दी से बता दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए स्पेशली तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बता सकते हैं। जय हिंद।